बृहस्पतिवार को छोड़कर 6 बार में रोज पोछा लगाएं, पर पोछा लगाते समय अपने जल में पोछे वाले जल में फिनाइल डाले, सर्फ डाले, केमिकल डाले, पर खाने वाला नमक जरूर डालना चाहिए, क्योंकि ये नमक भी लक्ष्मी का सगा भाई है। लक्ष्मी ने भी समुद्र में जन्म लिया है, और नमक भी कहां से पैदा होता है? समुद्र से। वरदान दिया, जिसके घर में पोछा लगाते समय नमक डाल करके पोछा लगाया जाएगा, उसके घर में सुख संपत्ति का भंडार होगा, और लक्ष्मी हमेशा वहां विद्यमान रहेगी, आनंद ही आनंद होगा। जिनकी दुकान है, फैक्ट्री है, व्यापारी है, वो दुकान खोलते समय एक गिलास में पानी में, लोटे में पानी में थोड़ा नमक डालकर पूरा छिड़काव करना चाहिए। बचे हुए पानी को फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर, दुकान के दरवाजे के बाहर, सड़क पर पूरे पानी को छिड़क देना चाहिए। देखना तुम्हारा व्यापार कभी जिंदगी में कम नहीं होगा, और खूब आगे से आगे भंडार होता रहेगा। सोची महाराज कहते हैं, इस तरह कार्तिक जी के बारे में माता ने श्राप दे दिया। तब शिव जी ने बताया, देवी, जिस गंगा के गर्भ से मैंने अंश पहुंचाया है, उसका तू ही कारण है। तुझे याद दिला देता हूं, तू जब मुझे पति बनाने के ढंगना, गंगा और शिव जी का आपस में क्या रिलेशन है, ध्यान से कथा को सुने। शिव जी बता रहे, पार्वती को याद दिला रहे, जब तू मुझे पति बनाने के लिए जंगल में तपस्या करने गई, तो तेरी बड़ी बहन गंगा भी तेरे साथ गई थी। याद रखना, गंगा पार्वती जी की बड़ी बहन है, और पार्वती जी और गंगा जी दोनों हिमालय की बेटी है। मैना इनकी माता का नाम है। तब पार्वती, तूने जब तपस्या करी, तो गंगा ने भी मुझे पति बनाने के लिए तेरे साथ में तपस्या करी। जब नारद जी ने तुझे बताया था, तो पार्वती, तूने दुर्वासा ऋषि को याद किया था, ध्यान। और पार्वती ने गंगा को बहका कर कहा, ये दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, तू बड़ी बहन है, तेरे पूजा के जल में दोनों हाथ में जल लेकर दूर से ही ऋषि के चरणों में जल फेंक दे। गंगा उस समय स्त्री के रूप में थी, जल के रूप में नहीं थी। कैसे स्त्री से जल बनी, सुना रहा। पार्वती ने जैसे गंगा को कहा, मान गई। दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए, गंगा ने पूजा के बचे हुए जल को हाथ में लेकर दुर्वासा के चरणों में दूर से जल फेंक दिया, और जल फेंकते ही मिट्टी जल में मिलकर दुर्वासा के कपड़ों में लग गई। दुर्वासा ऋषि क्रोध के सम्राट हैं, क्रोध में भर गए और गंगा को श्राप दे दिया, ऐ देवी, तुझे संत का सत्कार करना नहीं आता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। तूने जिस प्रकार मेरे जल हाथ में लेकर मेरा अपमान किया है, जा मैं तेरे इस नारी शरीर को श्राप देता हूं। आज और अभी ये नारी का शरीर जल रूप में बन जाएगा। तभी गंगा चरणों में गिरकर रोने लगी। समस्त देवता प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि से बोले, प्रभु, इसमें गंगा की कोई गलती नहीं है। पार्वती ने एक नारी दूसरी नारी को कभी पसंद नहीं करेगी। बोलो ना, हमारे में क्या नहीं करेगी। कितनी पत्नी बूढ़ी हो जाए, जरा घर में जाके कहना कि देवी तू क्या चाय बनाती है, आज भाभी जी के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगी। मत कह देना बुढ़ापा खराब हो जाए। हाँ, रिफाइंड की जगह मिट्टी तेल लगा के परांठे खिलाएगी। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार ये गीत के रूपा। कोशिश करती है, नारी में सारे गुण हैं, पर एक अवगुण है, कोई भी नारी दूसरी नारी की बढ़ाई को कभी भी पसंद नहीं करती। इसलिए पतियों को चाहिए
पत्नी के साथ जब तक रहो केवल घर वाले की ज्यादा बड़ाई करना, बाहर वाले की कभी मत करना। और ज्यादा अगर पत्नी को खुश करना चाहिए तो कौन सा उपाय है? बोलो जल्दी, समय हो रहा है। अगर कोई अपनी घरवाली को हमेशा के लिए खूब प्रसन्न रखे तो कौन सा उपाय है? अरे राम राम, तुम सारे घरवाली वाले ही बैठे हो। पत्नी को सबसे ज्यादा खुश करना हो तो उसके पिता की और उसके भाई की जरा उसके सामने बड़ाई करनी। पत्नी अपने भाई और पिता माता की बात पति से बड़ाई सुनती है तो महाराज सुबह सुबह तो वो चरणों में तुम्हें झुकती है, और उसके भाई और पिता की बड़ाई करती तो देखना तुम्हें कैसे छाती से लगाती है। और हलवा में फिर रिफाइंड की जगह पर तुम्हें देसी घी का खिलाती है। आप बहुत अच्छे मेरे पतिदेव हैं, मगर जिंदगी में भूल कर कभी भी नारी के सामने अपने भाई और अपने पिता माता की बड़ाई मत कर देना, और उसके बाप और माँ की भाई की बुराई मत कर देना, वरना समझ लेना कि परोसा हुआ थाली उठा के ले जाएगी। काहे कि गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट लाइक। ध्यान देना, देवताओं ने कहा, पार्वती ने ईर्ष्यावश गंगा को बहकाया। उसी के कहने पे गंगा ने दोनों हाथों से जल दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिराया। दुर्वासा ऋषि शांत हो गए। पार्वती से कहा, तूने इतना गलत काम किया।